साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। गुड इवनिंग, जय श्री महाकाल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने एनर्जी रिसोर्स ऑफ मध्य प्रदेश को एंड किया था। आज की क्लास में हम यहाँ पर क्या करेंगे, एनर्जी रिसोर्स से रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स नए हैं मैं उनको कह देता हूँ, भाई थ्योरी आप जरूर देख लीजिएगा, है ना। थ्योरी जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद ये वाली क्लास देखिएगा, क्योंकि ये एमसीक्यू क्लास है। कल हमारा टॉपिक जो है एंड हुआ है ना। तो आज की क्लास में हम यहाँ पर एमसीक्यू डिस्कस करेंगे एनर्जी रिसोर्स ऑफ मध्य प्रदेश से रिलेटेड, है ना। एनर्जी रिसोर्स ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश के ऊर्जा संसाधन से संबंधित प्रश्न जो है आज की क्लास में हम यहाँ पर करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि इन विच ईयर फ्लैट रेट स्कीम स्टार्टेड फॉर परमानेंट एग्रीकल्चर कंज्यूमर। मध्य प्रदेश में स्थायी कृषि उपभोक्ताओं के लिए फ्लैट रेट योजना जो है किस वर्ष में जो है शुरू की गई थी, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है ना। चलिए, लेक्चर जो है आपका रिकॉर्डेड सेक्शन में आपको लेक्चर मिल जाएंगे, उसी के नीचे क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, है ना। तो लेक्चर के नीचे ही क्लास की क्या है, पीडीएफ है। तो वहां पर आप क्या है जाके देख सकते हैं, वहां पर आपको पूरी की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। तो वहां पर आप चेक कर लीजिएगा एक बार, है ना। लेक्चर के नीचे जस्ट, है ना, लेक्चर के नीचे ही आपको क्लास की जो पीडीएफ होती है वो मिल जाएगी। शॉर्ट नोट्स करके फोल्डर अलग है जिसे आप प्रिंट करवा सकते हैं, A4 के फॉर्मेट में है, वो भी आपको मिलना शुरू हो चुका है। एक एक टॉपिक का जितने खत्म हो रहे हैं उसके हम वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो भी आप करना चाहें तो साथ के साथ में कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, फ्लैट रेट योजना जो है आपकी कब शुरू हुई ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा ये योजना जो है ना, ये आपकी 2013 में, जी हाँ 2013 में इस योजना को क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था 2013 में, है ना। 2013 में इस योजना को जो है आपका जारी किया गया, जिसमें 1400 रुपए का कुछ इंस्टॉलमेंट था यहाँ पर कि 1400 रुपए आपको एक बार देना है और आपका क्या है, आपका वो हो जाएगा, है ना। 1400 रुपए प्रति हॉर्स पावर के हिसाब से आपका शुल्क जो है आपका लग रहा था, है ना। तो 2013 में ये योजना जो है शुरू की गई थी। तो नाम याद रखिएगा, स्थायी कृषि के लिए फ्लैट रेट योजना, है ना। मोटर जो होती है ना आपका, जो मोटर होती है उसको चलाने के लिए, जो मोटर होती है आपकी उसको चलाने के लिए योजना जो थी आपकी की गई थी पर एचपी की। जैसे आपकी मैंने आपको एक योजना भी बताई थी कल, उससे संबंधित ही है ये भी। और वो जो योजना थी वो कौन सी योजना थी, वो आपकी योजना थी आपकी जिसमें हमने कल देखा था अटल कृषि योजना, है ना। तो अटल कृषि योजना जो थी आपकी, अटल ज्योति कृषि योजना करके थी ना, अटल ज्योति कृषि योजना, अटल ज्योति कृषि योजना करके थी, कृषि योजना करके, है ना। ये योजना जो है इसमें भी सेम ही आपका था। और इसमें क्या था, तो इसमें था कि 10 हॉर्स पावर तक, 10 एचपी तक आपका 750 रुपए पर एचपी के हिसाब से ईयर का लगेगा, पर एचपी का ईयर का लगेगा। और 10 एचपी से ज्यादा पर, 10 एचपी से ज्यादा पर आपका उसमें फिक्स रेट था 1500 रुपए, 1500 रुपए पर एचपी पर ईयर, है ना, पर ईयर। तो ये योजना है आपकी अटल ज्योति कृषि योजना, है ना। ये भी आप ध्यान रखिएगा। और वैसे ही उससे ही संबंधित योजना आपको देखने को मिल रही है, कौन सी आपको मिल रही है, परमानेंट एग्रीकल्चर कंज्यूमर योजना, जो कि 2013 में जो है आपकी क्या हुई थी, शुरू हुई थी, ठीक है। तो इसको भी आप क्या कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, इस पे भी आपको क्या है पूछा जा सकता है, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहां पर मैं साइड हो जाता हूं कि आपको क्वेश्चन जो है, हाँ एक्चुअल में देखा जाए तो आपका
नाम क्या है, एमपी गवर्नमेंट की खासियत है कि वो बहुत बदलते रहती है। जैसे ये जो अटल ज्योति थी, इसका पहले इंदिरा गांधी आपका इंदिरा करके नाम था, अब वो कांग्रेस के समय पे चालू हुई, अब उन्होंने बदल के अटल कर दिया। तो नाम चेंज होता रहता है इनका, तो एकदम वो नहीं कह सकते। बस आगे का आप याद रखिएगा, जैसे अटल ज्योति के जगह ज्योति कृषि योजना याद रख सकते हैं आप, है ना। तो ऐसे आप याद रखो, क्योंकि नाम चेंज हुए हैं तो आप कंफर्म नहीं कर पाओगे। चलिए, उदय का पूछा जा रहा है। जी हाँ, उदय कब आपका किया गया, तो ये तो आपने पढ़ा ही है, उज्ज्वला डिस्कॉम इंश्योरेंस स्कीम, है ना। फुल फॉर्म याद रखिएगा, फुल फॉर्म पे भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। उज्ज्वला डिस्कॉम स्कीम, हाँ, 5 नवंबर 2015, 5 नवंबर 2015 को बिल्कुल याद रखिएगा। उज्ज्वला योजना जो है 5 नवंबर 2015 को जो है आपकी क्या की गई थी, लागू की गई थी, है ना, शुभारंभ किया गया था। लेकिन कुछ बुक में इसका आंसर जो है ना 10 अगस्त 2016 भी दे रखा है। बाकी आपका सही आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए, 5 नवंबर 2015 जो है आपका आंसर होना चाहिए। ए ऑप्शन यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ये तो पता है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है घाटे में है तो सरकार जो है उसको मदद करेगी और उनका जो घाटा पूर्ति है उसको क्या करेगी, वो कम कर सकती है। उसके लिए ये योजना शुरू की गई। चलिए, अगला है, मध्य प्रदेश में राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना कब की गई। राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना जो है कब की गई, बोर्ड है ये, है ना, बोर्ड। राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना कब की गई, चलिए बताइए भाई, राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना मध्य प्रदेश में कब की गई थी। हाँ, विद्युत बोर्ड की स्थापना स्टार्टिंग में ही लेक्चर में मैंने आपको पढ़ा दिया था, विद्युत बोर्ड के बारे में पूरा आपने डिटेल में पढ़ा था, और उससे ही संबंधित आपको क्या है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। हाँ, राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना मध्य प्रदेश में कब की गई थी, ये पूछा जा रहा है। राज्य विद्युत मंडल, राज्य विद्युत मंडल की बात हो रही है यहाँ पर एक्चुअल में, तो आपको पता होना चाहिए, है ना। हम्म, क्या हो जाएगा, 1962, 1950। चलिए, तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में राज्य विद्युत मंडल की जो स्थापना हुई थी, देश का पहला विद्युत मंडल जो था, है ना, 1950 में आपका स्टैब्लिश किया गया था, है ना, जबलपुर में। जबलपुर में 1950 में इसे क्या किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था। 1950 में याद रखिएगा, है ना, 1950 में कब, 9 दिसंबर 1950, है ना, 9 दिसंबर 1950। और हेडक्वार्टर जबलपुर, शक्ति भवन, शक्ति भवन याद रखिएगा, रामपुर एरिया जबलपुर का, शक्ति भवन, शक्ति भवन रामपुर एरिया, है ना, रामपुर एरिया आपका जबलपुर, है ना, ये हेडक्वार्टर है, ये आपका हेडक्वार्टर है। इसके अलावा इसको रीऑर्गेनाइज कब किया गया था, तो 2002 में रीऑर्गेनाइज किया गया था, पुनर्गठन किया गया था, है ना, पुनर्गठन इसका 2002 में किया गया था, ये आपने पढ़ा था, है ना, कि 2002 में विद्युत मध्य प्रदेश विद्युत मंडल जो है आपका किया गया था, है ना, गठन। तो ये भी आप याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं। बाकी आपका जो मेन है, आपका विद्युत मंडल पावर मैनेजमेंट कंपनी, है ना, इसका विलय कर लिया गया किसमें, 2012 में इसका विलय कर लिया गया विद्युत मंडल पावर मैनेजमेंट कंपनी में, है ना, एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड जो है उसमें आपका विलय कर लिया गया। डेट्स देखिए ऐसे याद नहीं होंगी, एक बार में आपका कम से कम 2 से 3 बार आप सेम क्वेश्चन सेम चीजें क्या करोगे करोगे, है ना, तो आपको याद हो सकता है। और अब इसमें कुछ लिंक आप ऐसा करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी 1950 में आपको पता है ऐसा कुछ खास था नहीं, है ना आपका, तो उस हिसाब से आपको थोड़ा सा तो यहाँ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि डेट देखिए, डेट किसी को याद नहीं रहती है, लोग अपनी वाइफ का बर्थडे भूल जाते हैं, है ना, तो ये तो वैसी डेट है। बट क्वेश्चन जब आपको इस तरह के देखने को मिल रहे हैं, ऑलरेडी आए हैं, तो इनको आपको क्या है 3-4 बार जब आप करेंगे ना तो आराम से क्या है याद होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसको 100% याद हो। चलिए, एनर्जी कैपिटल के नाम से किसे जाना जाता है,
ऊर्जा राजधानी के नाम से किसे जाना जाता है मध्य प्रदेश में, ये आपको बताना है। मध्य प्रदेश में ऊर्जा राजधानी तो आप सभी को पता है भाई, ऊर्जा राजधानी किसको कहते हो आप, ऊर्जा राजधानी कहते हो आप सिंगरौली को। जी हाँ, क्योंकि जितने पावर प्लांट्स हैं आपके पूरे सिंगरौली में है। सिंगरौली जाना जाता है किसके लिए भाई, आपका कोयला खदान के लिए, है ना, क्योंकि भाई कोल पूरा का पूरा थर्मल पावर प्लांट्स इसलिए हैं क्योंकि वहां पर कोल है ना, तो कोल आपका ध्यान रखना है। दूसरा, कोल की सबसे मोटी परत आपकी सिंगरौली में ही है ना, सबसे मोटी परत कोल की, है ना, 32 से 38 मीटर की मोटी परत आपको देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी अगर पूछ ले तो सबसे बड़ी सुहागपुर है, वो कौन सी है, शहडोल में है कोल माइन, है ना, वो भी याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा सिंगरौली में आपका गवर्नमेंट के पावर प्लांट्स भी है, साथ में आपका क्या है, प्राइवेट पावर प्लांट्स भी है ना, तो भाई सिंगरौली आपको ध्यान रखना है। चलिए, इसके अलावा अगर पूछ ले कि भाई इंदौर, तो इंदौर कौन सी राजधानी, खेल राजधानी है भैया इंदौर, है ना, खेल राजधानी, स्पोर्ट्स कैपिटल के नाम से जानी जाती है, स्पोर्ट्स कैपिटल, है ना, स्पोर्ट्स कैपिटल के नाम से जानी जाती है आपकी। जबलपुर को हम संस्कार धानी कहते हैं, संस्कार धानी कहते हैं जबलपुर को, है ना, संस्कार धानी। इसके अलावा बालाघाट जाना जाता है आपका मिनरल्स के लिए, वो भी कौन से, धातु के लिए। धातु में क्या है आपका, कॉपर हो गया, आपका मैग्नीज हो गया, है ना, मैग्नीज हो गया, इसके लिए आप देखेंगे जाना जाता है आपका कॉपर मैग्नीज बॉक्साइड, है ना, आपका बालाघाट, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए जबलपुर में हाई कोर्ट है, मेन ब्रांच, है ना, ग्वालियर में इसकी बेंच है हाई कोर्ट की, है ना, ग्वालियर में हाई कोर्ट की बेंच आपको मिलेगी, है ना, ग्वालियर में और आपका इंदौर में, दो जगह आपको क्या है, बेंच मिलेगी हाई कोर्ट की। एक तो आपका ग्वालियर में, दूसरा आपकी इंदौर में, और मेन हेडक्वार्टर आपका मेन जो है वो आपका जबलपुर में है। ठीक है, इसके अलावा आपको और एक्स्ट्रा यहाँ पर जो है नहीं पूछेगा। संगमरमर के लिए जबलपुर जाना जाता है, संगमरमर के लिए जबलपुर जाना जाता है। इसके अलावा आपका भेड़ा घाट के लिए जबलपुर जाना जाता है ना, भेड़ा घाट के साथ साथ धुआंधार के लिए जबलपुर जाना जाता है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला है राज्य ऊर्जा विकास निगम। जी हाँ, राज्य ऊर्जा विकास निगम, स्टेट एनर्जी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, स्टेट एनर्जी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसको कब स्टेब्लिश किया गया था, ये पूछा जा रहा है। राज्य ऊर्जा विकास निगम, इसको कब स्टेब्लिश किया गया, ये आपको पूछा जा रहा है। चलिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य ऊर्जा विकास निगम, इसे कब स्टेब्लिश किया गया, पढ़ा था ना आपने, कब स्टेब्लिश किया गया, 1982 को, 25 अगस्त 1982, 25 अगस्त 1982 याद रखिएगा, 25 अगस्त 1982 को राज्य ऊर्जा विकास निगम जो है स्टैब्लिश किया गया। हेडक्वार्टर कहां पर है, भोपाल में हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा भैया, हेडक्वार्टर भोपाल में है, क्वेश्चन पूछ लेगा हेडक्वार्टर कहां पर है, तो भोपाल में इसका हेडक्वार्टर है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप देखेंगे, इसके अलावा यहाँ पर आपको पूछ सकता है हेडक्वार्टर के बारे में, तो वो याद रखना है आपको, भोपाल में इसका ना, और कब बनाया गया, तो ये आपका बनाया गया 1982 को, 1982 को। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण विद्युतीकरण निगम का मुख्यालय, मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण विद्युतीकरण, हेडक्वार्टर ऑफ स्टेट रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, है ना, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन जो है ये कहां पर है, तो याद रखिएगा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन जो है बोर्ड, ये आपका, इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका क्या है, इसका हेडक्वार्टर आपका भोपाल में है, और 1960 में इसे बनाया गया था, है ना, भोपाल में है,
1960 में इसको बनाया गया था, 1960 में, ये याद रखिएगा, भोपाल में, है ना। राज्य ग्रामीण विद्युतीकरण, ठीक है, नाम याद रखिएगा। और मंडल की बात करेगा तो मंडल तो आपको पता है जबलपुर में, जिसे मर्ज कर दिया गया 2012 में, वो अलग है, ठीक है। ये जो है आपका एमपी स्टेट रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन करके है, ये आपका कहां पर है, भोपाल में है, ठीक है। चलिए, राज्य विद्युत नियामक आयोग, राज्य विद्युत नियामक आयोग, जी हाँ, रेगुलेटरी कमीशन जो है इलेक्ट्रिसिटी की, ये कब आपकी स्टैब्लिश की गई, ये आपको पूछा जा रहा है। रेगुलेटरी कमेटी जो है ये आपकी कब स्टैब्लिश की गई थी, ये आपको पूछा जा रहा है, तो ये भी लिख लीजिएगा। भोपाल में है ये भी, है ना, ये भी भोपाल में है, भोपाल में इसका हेडक्वार्टर है, भोपाल में, है ना, याद रखिएगा हेडक्वार्टर। और इसे स्टैब्लिश किया गया था 1998 को, है ना, 1998 को इसको स्टैब्लिश किया था। नाम याद रखिएगा, राज्य विद्युत नियामक आयोग, ठीक है, रेगुलेटरी बॉडी है, ये आपको ध्यान रखना है। 1998 हेडक्वार्टर इसका भोपाल में है। चलिए, अगला है गैस पाइपलाइन आधारित जो आपका पावर स्टेशन है वो कहां पर आपका बनाया गया था। गैस बेस्ड आपका पावर स्टेशन, जी हाँ, गैस आधारित पावर स्टेशन जो है ये आपका कहां पर बनाया गया, ये आपको बताना है। गैस बेस्ड पावर स्टेशन, गैस आधारित पावर स्टेशन जो है ये आपका कहां पर बनाया गया, ये आपको बताना है। हाँ, चलिए, तो गैस बेस्ड पावर स्टेशन जो है ना ये आपका रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा जो है आपका बनाया गया था, शहडोल में, है ना, शहडोल में बनाया गया था। इसके अलावा गेल इंडिया का आप देखेंगे तो आपका कहां पर है, वो भी आपने पढ़ा है, ये तो आपका शहडोल का है ना, शहडोल है इसका, शाहडोल हो गया है, शहडोल, है ना, शहडोल में है, रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा ये बनाया गया था, रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा आपका ये बनाया गया। इसके अलावा आपका गेल के द्वारा भी एक आपने पढ़ा था, गेल के द्वारा, गेल वाला कहां पर है, तो आपका विजयपुर करके जगह ना, विजयपुर, गेल वाला गुना में, है ना, तो विजयपुर में आपका एक और है जो कि गेल के द्वारा जो है आपका बनाया गया, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और ये शहडोल वाला जो है ये आपका रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा जो है आपका क्या है, पाइपलाइन बेस्ड आपका क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा गेल के द्वारा जो बनाया गया है वो आपका विजयपुर गुना में है, और 380 मेगावाट के आसपास की इसकी कैपेसिटी है ना, 380 मेगावाट के आसपास की कैपेसिटी है गेल वाले की। चलो, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको अलग अलग वो दे रखा है ना, हाँ, अलग अलग यहाँ पर दे रखा है। चलिए, देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो अलग है, वो जो भांडेर वाला है ना वो अलग है ना, भांडेर वाला जो है वो आपका अलग है, जो आपका दतिया ग्वालियर के पास में है वो अलग है, वो एसआर कंपनी के द्वारा जो है आपका बनाया जा रहा है, वो अलग प्लांट है, गैस बेस्ड। हाँ, चलिए, तो यहाँ पर आपको क्या है, मैच द कॉलम खेलना है। आपको दे रखा है, पेंच है, आपका तवा है, अटल सागर है और महेश्वर है। अब आपको उनका मेगावाट यहाँ पर दे दिया है ना। अब यहाँ पर आपको मैच द कॉलम वाला सीन आपको देखना है। चलिए, तो महेश्वर है ना, आपका अटल सागर है, तवा है और पेंच है। तो पेंच का तो आपने पढ़ा ही था, हाँ, कितना है पेंच का बताइए, पेंच का आपने पढ़ा है, हाँ, अटल सागर भी आपने पढ़ा है, पेंच पढ़ा है, अटल सागर पढ़ा है, इंदिरा सागर पढ़ा है आपने, है ना। पेंच, पेंच कहां पर, नागपुर में, है ना, नागपुर में है पेंच वाला, आपका पेंच नदी पर 160 मेगावाट के आसपास का है पेंच वाला,
है ना, नागपुर में है आपका, नागपुर पेंच आपका याद रखिएगा, है ना। और कहां पर है भाई, नागपुर में, ठीक है। तो 160 मेगावाट के आसपास का है। तवा का अगर आप देखेंगे, इसके अलावा आपका और क्या है, इसके अलावा तवा का लगभग आप देखेंगे तो यहाँ पर तवा, और कौन सा है, अटल सागर है, अटल सागर, अटल सागर जो है 60 मेगावाट के आसपास का है ना, 60 मेगावाट के आसपास का है अटल सागर का। और महेश्वर वाला आप देखेंगे तो महेश्वर में जो है उसका 400 मेगावाट के आसपास का है, 400 मेगावाट के आसपास का जो है आपका है महेश्वर वाला, है ना। और बचा आपका तवा, तो तवा हो जाएगा आपका ये वाला, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से हमें चलना है, ऑप्शन जो दे रखे हैं तो पहले का हो जाएगा बी, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है हमेशा आपको क्या है पूरा याद रहे, क्योंकि पॉसिबल नहीं होता है स्टूडेंट के लिए, इवन टीचर के लिए भी, कि पूरा रटा रहे किसी को, क्योंकि सिमरल वो है ना, तो आप पॉसिबल नहीं कर सकते कि भाई हमेशा याद रहे। बट जो इंपॉर्टेंट वन है उनको आपको क्या है याद रखना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा आपका मड़ी खेड़ा हो गया जैसे, है ना, या फिर आपका इंदिरा सागर हो गया जैसे, तो कुछ जो फेमस है उनको तो आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए अगला है, मध्य प्रदेश में पहला थर्मल स्टेशन किस जिले में बनाया गया था, फर्स्ट थर्मल पावर प्लांट जो है ये पूछा जा रहा है। पहला पावर प्लांट, तो आपने पहला पावर प्लांट पढ़ा ही है थर्मल के केस में, कौन सा है भाई पहला पावर प्लांट, हाँ चांदनी, पढ़ा है ना आपने चांदनी, चांदनी कहां पर, नेपानगर बुरहानपुर, है ना, चांदनी नेपानगर, चांदनी नेपानगर वाला जो है पहला है। हाँ, जो नेपानगर आपका इंडस्ट्री है वहां पर बिजली देने के लिए इसे बनाया गया था, और 1953 के आसपास में से स्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। तो चांदनी थर्मल पावर प्लांट बुरहानपुर में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक थर्मल पावर प्लांट जो है कब बना था, अमरकंटक पावर प्लांट की बात हो रही है, ये कब आपका बना था। तो आपको पता है अमरकंटक जो है आपका अनूपपुर का चचाई करके जगह है, चचाई, है ना, चचाई में आपका है ये, और चचाई में आपका ये स्थित है, क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है, याद रखिएगा। अनूपपुर जिला लगता है और चचाई आपका लगता है ना, तो अनूपपुर और चचाई, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपका याद रखना है, शुरुआत में 30 मेगावाट जो है उसकी 2 यूनिट थी, 30 मेगावाट की 2 यूनिट यहाँ पर लगाई गई थी 1965 में, 1965 में, है ना, 1965 में आपका किया गया था। कोयला यहाँ पर कहां से आता है, कोयला सुहागपुर से आता है ना, सुहागपुर से कोयला आपका सप्लाई किया जाता है ना। ये भी क्वेश्चन आया था इसमें कि कोयला कहां से सप्लाई किया जाता है इस वाले पावर प्लांट को, तो सुहागपुर से कोयला सप्लाई किया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1965, 1965, ठीक है, अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र 1965, 63 नहीं है ना, 1965 है। टोटल उत्पादन कितना है इसका, है ना, टोटल उत्पादन वर्तमान में 210 मेगावाट के आसपास का आपको देखने को मिलेगा प्रोडक्शन, है ना। स्टार्टिंग में जो यूनिट लगी थी वो 2 यूनिट लगी थी, है ना, स्टार्टिंग में जब हुआ था, स्टार्टिंग में ये 2 यूनिट लगाई गई थी, स्टार्टिंग में, है ना, 30 मेगावाट की 2 यूनिट लगी थी। और सुहागपुर याद रखिएगा, क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, सुहागपुर मतलब शेड्यूल वाला एरिया। चलिए, जबलपुर थर्मल पावर प्लांट किस नदी पर है, जबलपुर, जबलपुर वाले को हम किस नाम से जानते हैं भाई, हम जानते हैं बरगी नदी के नाम से, जी हाँ, बरगी पावर प्लांट के नाम से जानते हैं जबलपुर वाले को। जबलपुर में आपका स्थित है बरगी एरिया में, और बरगी जाहिर सी बात है सहायक नदी है किसकी, सहायक नदी है नर्मदा की, है ना, तो मेन रिवर नर्मदा और सहायक नदी बरगी। चलिए, मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा जिले में कौन सा आपका है, छिंदवाड़ा में कौन सा पावर प्लांट है आपको बताना है, छिंदवाड़ा में। तो भाई मध्य प्रदेश में जाहिर सी बात है छिंदवाड़ा में पूछा जा रहा है, छिंदवाड़ा में आपको पता है कौन सा है भाई साहब,
पेंच जो है वो आपका छिंदवाड़ा में स्थित है। पेंच पावर प्लांट जो है वो कहां पर स्थित है? छिंदवाड़ा में स्थित है ना? याद रखिएगा, क्वेश्चन आ जाता है कई बार। ठीक है, तो पेंच जो है वो आपका छिंदवाड़ा में आता है कुछ पार्ट उसका, और कुछ पार्ट आप देखेंगे आपका नागपुर में आता है ना? तो भैया नागपुर छिंदवाड़ा याद रखिएगा, पेंच जो है आपका वो है। और रही बात आपका चांदनी, तो चांदनी आपने पढ़ ही लिया है, बुरहानपुर में है ना? बुरहानपुर में है। हाँ, दादा दूनी वाले कहां पर है भाई? दादा दूनी वाले बताइए, इस पे भी क्वेश्चन आपको आया हुआ है। हाँ, दादा दूनी वाले कहां पर है? और संजय गांधी कहां पर है? इंदिरा गांधी कहां पर है? ये सब नाम आपसे पूछ लेगा, तो इनको भी थोड़ा सा आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है अगर नहीं भी याद रखेंगे। संजय गांधी देखेंगे तो आपका बिरसिंहपुर में है ना? संजय गांधी बिरसिंहपुर में है। उमरिया। हाँ, दादा धूनी वाले कहां पर है? खंडवा में है ना? खंडवा में है दादा धूनी वाले, ये आप याद रखिएगा। और जाहिर सी बात है इंदिरा गांधी भी पूछ ले, खंडवा में है, याद रखना है। और किशोर कुमार याद रखना है, खंडवा में है ना? क्वेश्चन आपको आ जाएगा किशोर कुमार कहाँ से हैं? खंडवा से हैं। उनकी जो आपका वो है स्मृति, एक तरह से वो आपकी कहाँ पर है, समाधि टाइप की जो है आपकी खंडवा में ही है, तो वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, इंदिरा गांधी को पुनासा के नाम से जाना जाता है, वो भी खंडवा में है। चलिए, विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र जो है किस देश की सहायता से आपका स्टैब्लिश किया गया था? विंध्याचल, तो आपने पढ़ा था विंध्याचल जो है ताप विद्युत केंद्र वो आपका 1987 में आपका बनाया गया था। बेड़न करके जगह है सिंगरौली में, है ना? बेड़न करके जगह है सिंगरौली में, वहां पर इसको लगाया गया। सिंगरौली में बेड़न करके जगह है ना? सिंगरौली, वहां पर इसको लगाया गया, ये याद रखिएगा। दूसरा आपको पता होना चाहिए, सबसे बड़ा पावर प्लांट में से एक है, 4760 मेगावाट के आसपास बिजली की जनरेट होती है। और रशिया, जी हाँ, सोवियत यूनियन के द्वारा जो है आपका इसको क्या किया गया था? एस्टेब्लिश किया गया था, है ना? तो याद रखिएगा, रशिया के द्वारा इसे एस्टेब्लिश किया गया था 1987 में। और मध्य प्रदेश का आप देखेंगे 30% जो बिजली है वो यहीं से आपकी आती है ना? पूरे एमपी का 30% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो यहीं से आपकी जनरेट होती है। अगर ये बंद हो जाए या कुछ हो जाए, मतलब अंधेरा छा जाएगा, ये वाला सीन हो जाएगा। चलिए, अगला है नरसिंहपुर जिले में गाडरवारा थर्मल पावर स्टेशन जो है इसकी क्षमता कितनी है? जी हाँ, गाडरवारा। अब आपको पता है गाडरवाला सुपर थर्मल पावर स्टेशन, है ना? यहाँ पर आप परियोजना देखेंगे तो 800 मेगावाट की 2 यूनिट लगाई गई है ना? 800 मेगावाट की 2 यूनिट है इसमें, है ना? 800 मेगावाट की 2 यूनिट है, 1600 मेगावाट इसकी क्या है? कैपेसिटी है। और रही बात इसमें कोयला जो है तलाई पल्ली करके क्षेत्र, वहां से, और किसके अंडर में आता है गाडरवाला? तो एनटीपीसी जो है इसको आपका कंट्रोल करती है। और कोयला तलाई पल्ली करके जगह है, तलाई पल्ली, वहां से इसमें सप्लाई करता जाता है कोयला, है ना? कोल इसमें वहां से सप्लाई किया जाता है, तो ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। चलिए, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहां पर आपका प्रस्तावित है या फिर आपका कंप्लीट है ना? चलिए, सबसे बड़ा सौर ऊर्जा केंद्र जो है आपका कहां पर आपका है, ये आपको बताना है। सोलर पावर सबसे बड़ा सौर ऊर्जा केंद्र जो है वो कौन सा है? चलिए, तो सबसे बड़ा अगर आप देखेंगे प्रस्तावित के रूप में पूछ रहा है यहाँ पर, है ना? और वर्तमान के केस में तो अलग हो जाएगा, और सबसे बड़ा यहाँ पर पूछ रहा है तो प्रस्तावित के केस में आप देखेंगे तो छतरपुर में है। वैसे तो ऑप्शन में छतरपुर नहीं है, क्योंकि रीवा का अगर आप देखेंगे, रीवा सोलर प्लांट देखेंगे तो 750 मेगावाट के आसपास का है ये, है ना?
750 मेगावाट के आसपास का है। शिवपुरी की बात करूं तो शिवपुरी में आपका ऐसा कुछ है नहीं, है ना, सोलर को लेके। और नीमच में 500 मेगावाट के आसपास का है ना, 500 मेगावाट के आसपास का है। और मंदसौर की अगर बात करो तो मंदसौर में 250 मेगावाट के आसपास का है। तो ऑप्शन के हिसाब से रीवा यहाँ पर जीत जाएगा, है ना। ऑप्शन के हिसाब से रीवा यहाँ पर जीत जाएगा, लेकिन छतरपुर सोलर पार्क जो है वहां पर 1500 मेगावाट का बन रहा है सबसे बड़ा, है ना। छतरपुर जो है आपका वहां पर 1500 मेगावाट का बन रहा है सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा अगर आप देखेंगे तो छतरपुर में, जो कि निर्माणाधीन है, निर्माणाधीन है ना, बन रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसका, है ना, छतरपुर वाला। तो वो आपका क्या है, सबसे बड़ा हो जाएगा, जिसमें दो लोगों का आपका कॉम्बो है 950 मेगावाट और 550 मेगावाट, दोनों को मिला के 1500 मेगावाट के आसपास का हो जाएगा। और ऐसे ही आपका इसके बाद आप देखेंगे तो मुरैना में है 1400 मेगावाट के आसपास का, है ना। मुरैना में वो भी आपका बन रहा है 1400 मेगावाट के आसपास का, है ना, सोलर पावर है ये भी। तो ये भी आपका बड़े में आ जाएगा, है ना। हाँ, क्वेश्चन में यहां पर उसने क्या है, आपका लार्जेस्ट सोलर प्लांट पूछा था ऑप्शन के बेसिस पे। तो लार्जेस्ट में आप देखेंगे तो भाई ऑप्शन के बेसिस पे आपका रीवा ही सबसे बड़ा है ना। और फ्लोटिंग की बात करें तो ओमकारेश्वर हो जाएगा तैरता हुआ, ठीक है। और वैसे अगर फैक्ट्स में देखेंगे तो सबसे बड़ा आपका छतरपुर हो जाएगा, क्योंकि 1500 मेगावाट के आसपास का है। मुरैना 1400 मेगावाट के आसपास का है। यहाँ पर उनने ऑप्शन के बेसिस पे हमें जज करना था। चलिए, अगला है रीवा अल्ट्रा मेगा पावर, जो है किसकी हेल्प से आपका किया गया था स्टेब्लिश। तो ये भी आपने पढ़ा है दोस्तों। रीवा जो है आपका 750 मेगावाट का है ना। और 250 मेगावाट की कितनी है, 3 यूनिट एक्चुअली में देखा जाए तो 250 मेगावाट की 3 यूनिट, 750 मेगावाट का इसकी कैपेसिटी है। और वर्ल्ड बैंक जो है आपका, वर्ल्ड बैंक की सहायता से जो है आपका ये लगाया गया है ना। हाँ, वर्ल्ड बैंक की सहायता से जो है आपका इसे स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, वर्ल्ड बैंक ने इसको लगाने में पैसे खर्च किए और आपका इसको लगवाया है ना। तो विशेष रूप से इसको आप ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है। चल, क्लियर है चीज, रीवा अल्ट्रा याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा के बारे में कौन सा सही है, ये आपको बताना है। पवन ऊर्जा के बारे में कौन सा सही है, ये आपको बताना है। पहला बोल रहा है कि भाई ये परंपरागत ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, यानी आपका मेजर सोर्स है कन्वेंशनल एनर्जी का। दूसरा बोल रहा है आपका कि भाई इको फ्रेंडली है, ये तो बिल्कुल सही है, इको फ्रेंडली है, पर्यावरण के अनुकूल होता है, ये तो सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। इसमें कोई डाउट नहीं है, पर्यावरण के अनुकूल होता है ना। यहाँ पर हमें राइट ही चूज करना है ना। हाँ, एक काम करो, क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्वेश्चन में आप सही विकल्प ना करके असत्य विकल्प करो, है ना, तभी क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। असत्य विकल्प करो यहाँ पर, है ना, सत्य नहीं। चूज रॉन्ग, रॉन्ग ऑप्शन, है ना, रॉन्ग चूज करोगे तब सही होगा, ठीक है। ये तो सही है, देखो इको फ्रेंडली है, ये सही है। फिर बोल रहा है पारंपरिक है, नहीं है, पारंपरिक नहीं है, ये गैर पारंपरिक की कैटेगरी में आता है। क्या है ये, गैर पारंपरिक होता है ये, है ना, नॉन कन्वेंशनल है एक्चुअली में, है ना, गैर पारंपरिक है। फिर है मध्य प्रदेश का अधिक पवन चक्कियां भोपाल में है, ये भी आपका गलत है, भोपाल में नहीं है भैया, है ना। किस साइड है, देवास और ये जो आपका है वो वाला साइड है, उस जगह आपको ध्यान रखना है ना। तो देवास वाला इलाका हो गया, रतलाम हो गया, यहाँ पर आपको मिलेंगी। तो ये जो मालवा बेल्ट है एक्चुअली में, जो राजस्थान से सटा हुआ है ना, वहां पर आपको पवन चक्की ज्यादा मिलेगी, जैसे आगर मालवा, शाजापुर, रतलाम, देवास, इंदौर, है ना। तो यहाँ पर आपको ज्यादा मिलेगी। तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा जो आपका क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। सॉरी, दूसरा तीसरा नहीं, दूसरा तो सही है। यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, कौन सा, यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा
पहला और तीसरा है ना, पहला तीसरा जो है इसको पहला कर लो, ऑप्शन रॉन्ग है यहाँ पर है ना, पहला और तीसरा जो है आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, या सही भी करोगे तो बस दूसरा सही हो जाएगा है ना, अगर सही वाला क्वेश्चन भी है तो आप सही भी कर सकते हो। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर सही करोगे, अगर क्वेश्चन में पूछा है सही विकल्प कौन सा है तो केवल दो सही है ना, केवल दो सही है ना सही विकल्प में, और गलत में बोलेगा असत्य वाला क्वेश्चन आ जाए तो भाई असत्य में आपका पहला गलत है और तीसरा गलत है। ठीक है, तो ये दोनों लिख दो, क्योंकि कई बार क्या करता है वो सत्य असत्य दोनों दे देता है ना, जरूरी नहीं है कि आपको वो देगा, तो मैंने दोनों ही यहाँ पर आपका लिया है कि भाई सही केवल दूसरा और असत्य क्वेश्चन पूछेगा तो ये। चलिए, पहला पवन चक्की कहाँ पे लगी, तो ये तो आपने पढ़ा ही था। पहली पवन चक्की कहाँ लगाई गई थी भैया, पहली पवन चक्की याद है, भूल गए? हाँ, 1995 में, हाँ देवास में, याद रखिएगा भैया। 1995 में जाम गोदरानी है ना, जाम गोदरानी हिल जो है आपका देवास, यहाँ पर पहली बार पवन चक्की लगाई गई जाम गोदरानी आपका मेजर्स के द्वारा है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और 1995 क्वेश्चन आपको आ सकता है। चलिए, अगला है सौर ऊर्जा उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। जी हाँ, मध्य प्रदेश का रैंक पूछा जा रहा है यहाँ पर, तो आपने ये भी पढ़ा था मध्य प्रदेश का रैंक जो है, क्या है रैंक मध्य प्रदेश का सौर ऊर्जा में? हाँ, फोर्थ रैंक है, हाँ या ना? चौथा रैंक है, बिल्कुल फोर्थ रैंक है मध्य प्रदेश का, चौथा रैंक है मध्य प्रदेश का आपका सौर ऊर्जा में है ना, याद रखिएगा। पवन ऊर्जा में कौन सा है, पवन ऊर्जा में 8th रैंक है, विंड में पूछेगा तो 8th रैंक है, विंड में 8th रैंक है, और सौर ऊर्जा में आपका चौथा रैंक है। और ये जो आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूं, ये आंकड़ा इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अकॉर्डिंग है ना, 24-25 के अकॉर्डिंग है ना, मतलब लेटेस्ट वाला ही कह लो, और वो वाला लेटेस्ट वाला हम अलग से पढ़ लेंगे। चलो, अगला देखिएगा यहाँ पर आपको लोकेशन दे दिया है और आपको बताना है कौन सा कहां पर है। तो चांदनी आपको पता है कहां पर है भाई, चांदनी आपका बुरहानपुर में है, नेपानगर। पहले का हो जाएगा डी, पहले का डी हो जाएगा, डायरेक्ट आपका डी ऑप्शन हो जाएगा है ना। दूसरे का झाबुआ आपका कहां पर है, झाबुआ आपका है सिवनी में। ये आपने पढ़ा था ना कि नाम झाबुआ है लेकिन है कहां पर, सिवनी में है, क्योंकि कंपनी जो है रजिस्टर झाबुआ के नाम से थी, तो उन्होंने झाबुआ पावर प्लांट रखा था नाम है ना। ऐसे ही आपका बरेठी करके है, ये छतरपुर में है, और संजय थर्मल आपने पढ़ाई है, बिरसिंहपुर जो है आपका उमरिया, वहां पर है आपका है ना। चलिए, अगला है टोस टोन हाइड्रो पावर प्लांट जो है आपका, ये कहां पर आता है, ये आपको बताना है। टोन हाइड्रो पावर जो है ये कहां पर है, ये आपको बताना है, टोन्स। तो याद रखिएगा, ये रीवा जिला के सिरमौर तहसील में आता है ना, रीवा का सिरमौर है ना, रीवा का सिरमौर में आपका ये आता है, सिरमौर तहसील रीवा में है ना, ये आपको ध्यान रखना है, टोन रिवर पर है। चलिए, अगला है बाणसागर पनबिजली परियोजना कहां पर है, तो भैया या किस स्टेट की है। तो बाणसागर आपने पढ़ा है, अलग अलग फेस में आपकी बाणसागर परियोजना जो है आपकी की गई है, जिसमें मेन लोकेशन अगर पूछ लेगा तो भाई मेन लोकेशन तो आपको याद रखना है शहडोल वाली है ना, देवलोत। लेकिन अगर वैसे पूछे बाणसागर है ना, तो अच्छे से इसको याद रखिएगा भाई। हाँ, किस किस की संयुक्त परियोजना है बाणसागर, तो मध्य प्रदेश और किसकी संयुक्त परियोजना है, बिहार, उत्तर प्रदेश है ना, एमपी, बिहार, यूपी है ना, और शहडोल में मैन है ना, और 4 फेस है वैसे तो, लेकिन मैन जो माना जाता है शहडोल वाला माना जाता है। चलिए, अगला देखिएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है अंडर कंस्ट्रक्शन में है, वो कहां पर है। तो आपने नाभिकीय ऊर्जा पढ़ी है, 2 ही आपके पावर प्लांट हैं जो आपके नाभिकीय वाले हैं। कौन कौन से भैया न्यूक्लियर वाले 2? न्यूक्लियर पावर 2 ही है आपके, परमाणु ऊर्जा। हाँ, एक है चुटका, दूसरा है भीम है ना। तो याद रखना ना, आपको मैंने बोला था चुटकी है ना, चुटकी चुटकी, और भीमपुर है ना, तो भैया भीम और चुटकी।
तो याद रखिएगा भीमपुर चुटका जो है आपका है ये। और चुटका कहाँ पर आता है, तो चुटका आपका कहाँ पर आता है, मंडला में आता है। और भीमपुर कहाँ पे आता है, तो भीमपुर आपका शिवपुरी में आता है ना। तो याद रखिएगा भैया भीमपुर शिवपुरी में आता है और चुटका आता है आपका मंडला में, है ना, मंडला। ठीक है, तो पहला वाला है मंडला वाला जो कि है चुटका। याद रखिएगा 1400 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी रहेगी टोटल। और 2 रिएक्टर हैं 700 मेगावाट के, है ना। 1400 मेगावाट की कैपेसिटी है और भीमपुर वाले की लगभग 2800 मेगावाट की कैपेसिटी है। 2800 मेगावाट की कैपेसिटी है। चलिए, विच स्टेट बिलोंग टू सतपुड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड इन सरनी बैतूल। अब जो आपका सारनी पावर प्लांट है ना, सतपुड़ा पावर प्लांट के नाम से जिसको जाना जाता है, वो किसका ज्वाइंट वेंचर है, ये पूछा जा रहा है। तो सतपुड़ा पावर प्लांट जो है आपका 1963 में जो है आपका शुरू हुआ था, है ना। 1963 में इसका मतलब वो किया गया था लोकार्पण और आपका कंस्ट्रक्शन जो है चालू किया गया था। और 1330 मेगावाट की कैपेसिटी है। दूसरा जर्मनी की सपोर्ट से आपका लगाया गया था इसमें, है ना। जर्मनी और आपका अमेरिका, 2 कंट्री की सपोर्ट से इसको लगाया गया था, जर्मनी और अमेरिका की सपोर्ट से। और जाहिर सी बात है कौन से एरिया में आ जाएगा, तो भाई ये आपका जो है राजस्थान और आपका एमपी, है ना। एमपी राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि भाई कैपेसिटी 1330 मेगावाट की है। कोयला इस पे पूछा था, तो पाथा खेड़ा से कोयला सप्लाई होता है ना। पाथर खेड़ा या पाथा खेड़ा, है ना, यहाँ से कोयला सप्लाई होता है। और तवा रिवर्स का पानी इसमें यूज होता है ना। तवा नदी का पानी जो है इसमें यूज किया जाता है और कोयला आपका सप्लाई होता है पाथाखेड़ा से, है ना। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। मध्य प्रदेश में जब किसानों को सिंचाई पंप कनेक्शन प्रदान किए करने के लिए अपने स्वयं के ट्रांसफार्मर स्थापित करने की योजना कब लागू की गई, है ना। इन when the scheme of installing their own transformer has been implemented to provide irrigation connection to farmer। अब ये एक क्वेश्चन आपको एक बार पूछा गया था, तो भैया ये याद रखिएगा। ये जो योजना है 4 मई 2011, है ना, 4 मई 2011 को क्या है किया गया था, तो इसको लिख लीजिएगा आप अपने नोट्स में, है ना। 4 मई 2011 को इसको किया गया था लागू, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चलिए, विच वाटर सोर्स इज सप्लाई टू संजय गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट। भैया संजय गांधी में कौन सी नदी का पानी दिया जाता है, हाँ संजय गांधी। तो आप सभी को पता है संजय गांधी में पानी जो है मैंने बताया था उमरिया, उमरिया चिरमरी करके जगह बताई थी ना, चिरमरी चिरमिरी में आपका कौन मिले थे, जोहिला और सोनभद्र मिले, है ना। जोहिला और सोनभद्र मिले थे, है ना। तो भैया वही इलाका है चिरमरी उमरिया वाला। उमरिया मतलब आपका जोहिला और उमरिया मतलब आपका कौन, संजय गांधी, है ना। तो याद रखिएगा उमरिया बिरसिंहपुर। और कोयला यहाँ पर आपका जो साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड है ना, साउथ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड, है ना। साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड जो है उससे कोयला सप्लाई होता है। पानी यहाँ पर जोहिला के द्वारा जो है आपका सप्लाई किया जाता है। चलिए, मध्य प्रदेश के खंडवा में श्री सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट जो है इसको कब आपका शुरू किया गया था, तो संत सिंगाजी आप देखेंगे ये जो पावर प्लांट है आपका 600 मेगावाट के आसपास की एक यूनिट इसमें शुरू की गई थी स्टार्टिंग में। बाद में फिर इसको और भी बड़ा किया गया। टोटल कैपेसिटी इसकी 2520 मेगावाट के आसपास की है और इसे शुरू किया था कब, 2014 में, है ना। 2014 में इसे शुरू किया गया था। कौन सी जगह पर है, डोंगलिया करके जगह पर है ना, डोंगलिया करके जगह पर है आपका ये डोंगलिया, है ना, ये याद रखिएगा। और लोकेशन खंडवा याद रखिएगा, क्वेश्चन आपको आ सकता है। अगला है शासन अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट। जी हाँ, शासन अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट जो है ये आपका कहां पर है, ये आपको बताना है। शासन मेगा अल्ट्रा प्रोजेक्ट जो है
ये आपका कहां पर है? हाँ, कहां पर है? शासन मेगा अल्ट्रा प्रोजेक्ट। हम्म, शासन मेगा अल्ट्रा प्रोजेक्ट कहां पर है? शासन मेगा अल्ट्रा प्रोजेक्ट। बिल्कुल याद रखिएगा, शासन अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट रिलायंस का है। और ये आपका कहां पर है? ये आपका सिंगरौली में आता है ना, रिलायंस का है। और सिंगरौली में जो है आपका प्राइवेट में है ये। और 3960 के आसपास शायद मैंने आपको बताया था इसकी कैपेसिटी है। 3960 मेगावाट की कैपेसिटी है। और सिंगरौली में है ये आपका शासन मेगा। और रिलायंस जो है आपका ना, रिलायंस जो है, रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो उसका आपका ये है ना। ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए, निगरी थर्मल पावर प्रोजेक्ट। जी हाँ, निगरी थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है ये आपका कहां पर है? अब ये लोकेशन है, एक्चुअली में आपने पढ़ा भी था निगरी, है ना। निगरी आपको पढ़ाया था मैंने, निगरी सिंगरौली, है ना। निगरी सिंगरौली में है ये। और प्राइवेट है ये, किसका है? जेपी का है ये, है ना। जेपी का पावर प्लांट है ये। कैपेसिटी की बात करूं, आपका जेपी पावर वेंचर लिमिटेड निगरी 1320 मेगावाट के आसपास का ये पावर प्लांट है, जो कि सिंगरौली निगरी में है ना। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर सप्लाई गाडरवारा सुपर थर्मल पावर प्लांट। तो भाई गाडरवारा में पानी की सप्लाई कौन से उससे होती है? तो आपको पता है गाडरवारा मतलब नरसिंहपुर, है ना। पानी आपको बताया था मैंने, नरसिंहपुर जो है बसा है किसके में? नर्मदा। और नर्मदा की सहायक नदी है शक्कर, है ना। तो शक्कर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगर ऑप्शन में नहीं दिखे आपको तो नर्मदा दिखे तो नर्मदा भी टिक कर सकते हैं, लेकिन उसी की सहायक नदी है शक्कर। शक्कर से इसमें पानी जो है आपका सप्लाई किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, गाडरवारा, है ना। गाडरवारा आपका नरसिंहपुर में आता है, ये आपको ध्यान रखना है ना। गाडरवारा जो है नरसिंहपुर, है ना, नरसिंहपुर। हाँ, आशुतोष राणा जो कि है गाडरवारा से, ये आप याद रखिएगा, इस पे भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है। चलिए अगला है, विच डैम वॉज बिल्ड ऑन चंबल रिवर ऑन फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो भैया आपको पता है गांधी सागर प्रोजेक्ट जो है चंबल पर पहला था। 1961 में नेहरू जी ने भैया एकदम उद्घाटन किया था, 1961 में गांधी सागर प्रोजेक्ट का। और ये पहला प्रोजेक्ट था जो कि चंबल रिवर पर जो है आपका बनाया गया था, है ना। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? गांधी सागर जो है आपका सही आपका हो जाएगा। चलिए, क्लियर। हाँ, 1961, 60-61 है ना। कुछ जगह 60-61 होगा, है ना। तो वो मत टेंशन लेना, 60-61 भी कई जगह ऐसे लिखा हुआ है, ठीक। तो नेहरू जी का देना है ये। चलिए, विच हैज टेकन बेनिफिट फ्रॉम द राणा राणा सागर प्रोजेक्ट। तो राणा सागर प्रोजेक्ट पता है सेकेंड फेज था, है ना, चंबल वाले का। राजस्थान और एमपी, है ना, राजस्थान और एमपी राणा सागर के लिए जाना जाता है। राजस्थान और एमपी, राणा सागर। बिल्कुल याद रखिएगा भाई, क्वेश्चन आपको आ जाएगा। चलो, क्लियर है चीज? कोई डाउट तो नहीं ना? समझ में आ गया? चलो अगला देखते हैं। अगला है आपका, यहाँ पर आपको मैच कॉलम खेलना है। तो जवाहर सागर आप देखेंगे 71 का प्रोजेक्ट है, 10 साल बाद आपका हुआ था। और गांधी सागर 60 का है, 60-61 का।
है ना। तो तीसरे का डी हो जाएगा, तीसरे का डी हो जाएगा और पहले का बी हो जाएगा, पहले का बी, पहले का बी, तीसरे का डी। तो दो ऑप्शन चलो कर रहे हैं यहाँ पर अभी। इसी प्रकार सीता रेवा है और पेंच है। पेंच वाला जो है, अगर आप देखो पेंच जो है वो लेटेस्ट में आपको मिलेगा पेंच। ये तो आपने क्लियर हो गया। पेंच जो है ये आपका 86 का है ना। पेंच है 86 का, 86 का है। और बचेगा सीता रेवा तो 2009 का हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चल, अगला है ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट कहां पर है। तो भाई ओमकारेश्वर आपको पता है खंडवा में आता है ओमकारेश्वर, है ना। ओमकारेश्वर जो है आपका कहां पर आता है, खंडवा में आता है ओमकारेश्वर, है ना भैया, खंडवा में है ओमकारेश्वर। माहेश्वर पूछ ले तो माहेश्वर वाला कहां पर आएगा, खरगोन में आएगा, है ना। ओमकारेश्वर खंडवा में आएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। फ्लोटिंग अगर आप देखेंगे तो आपका फ्लोटिंग वाला जो है आपका है ना, सोलर पावर भी ओमकारेश्वर में, वो भी याद रखिएगा। नर्मदा जल विद्युत विकास निगम, जी हाँ, नर्मदा जल विद्युत विकास निगम, इसकी स्थापना कब की गई थी, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा NHDC, जिसे हम कहते हैं NHDC शॉर्ट फॉर्म, नर्मदा NHDC, है ना। तो इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना जो है आपकी 2000 में की गई थी, 1 अगस्त 2000 को, है ना। 1 अगस्त 2000 को इसकी स्थापना की गई थी, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1 अगस्त 2000 को इसकी स्थापना की गई थी। और नर्मदा पर जो योजनाएं हैं उनको लेकर इसको आपका किया गया था। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज लोकेटेड एट चिंकी प्रोजेक्ट। चिंकी प्रोजेक्ट कहां पर है भाई, चिंकी परियोजना। तो चिंकी परियोजना आप सभी को पता है, चिंकी परियोजना जो है ये आपकी नर्मदा की सहायक नदी है चिंकी, है ना। नर्मदा की सहायक नदी है चिंकी, है ना, उस पर ये स्थित है। और ये है आपकी नरसिंहपुर में, ये आपकी नरसिंहपुर में है। नर्मदा की सहायक नदी है चिंकी, उस पर ये प्रोजेक्ट है, छोटा सा प्रोजेक्ट है चिंकी परियोजना, और वहां पर आपको दे रखा है। चलिए अगला है आपका क्वेश्चन कि भाई चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। पुनासा हाइड्रो सेंटर जो है खंडवा में है ना। तो ये तो सही है, पुनासा खंडवा में है। और प्रोडक्शन कैपेसिटी 250 मेगावाट है क्या भाई, नहीं, इंदिरा सागर की बात हो रही है यहाँ पर। तो इंदिरा सागर की 250 मेगावाट कैपेसिटी थोड़ी है, उसकी कैपेसिटी तो बहुत ज्यादा है। हाँ, तो यहाँ पर पहला वाला तो सही है, दूसरा वाला यहाँ पर क्या है, मुझे रॉन्ग लग रहा है, क्योंकि दूसरा वाला यहाँ पर क्या है, मुझे रॉन्ग लग रहा है। इंदिरा सागर की कैपेसिटी आई थिंक 1000 मेगावाट है ना, 1000 मेगावाट है, सेकेंड रॉन्ग है। स्टैब्लिश कब किया गया ये पूछा जा रहा है। तो भाई 2000 में स्टैब्लिश हुआ था, नहीं, 1990 में आपका क्या है स्टैब्लिश हुआ था ना, 1990 में, 1990 में से स्टैब्लिश किया गया था। तो यहाँ पर तीसरा भी गलत है, तो पहला बस सही हो जाएगा, ए ऑप्शन, है ना। ए ऑप्शन क्या है यहाँ पर सही हो जाएगा। चलो अगला है क्वेश्चन, ये लिख लीजिए, है ना। ये आपका 1000 मेगावाट है। इंडिया का पहला सोलर पावर प्लांट सेट किया गया मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में। हाँ, भारत का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र, तो ये तो आपने पढ़ा था, पहला सौर ऊर्जा संयंत्र पूरे भारत का, फर्स्ट सोलर, हाँ, सौर ऊर्जा संयंत्र, हाँ, इंदौर का कस्तूरबा ग्राम पढ़ा था ना, इंदौर का कस्तूरबा ग्राम, कस्तूरबा ग्राम में सौर ऊर्जा संयंत्र पहला आपका सेट किया गया था। ये आपको याद रखना, 80 किलोवाट के आसपास इसकी कैपेसिटी थी, 80 किलोवाट के आसपास, है ना। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपको आ सकता है। एयरपोर्ट भी जो है पहला एयरपोर्ट इंदौर एयरपोर्ट ही है ना। एयरपोर्ट का अगर पूछ ले तो एयरपोर्ट में भैया पहला देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट जो है, देवी इंदौर एयरपोर्ट जो है वो आपका पहला एयरपोर्ट है पूरे देश का जो कि सोलर पावर है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला है, मध्य प्रदेश में वर्तमान सौर ऊर्जा की नीति की घोषणा कब की गई थी।
हाँ, तो 2012 में आपको पता है ज्यादातर जो है नीति आपकी आई थी, है ना। 2012 में जो है आपकी नीति आई थी, तो दो ऑप्शन कट जाएगा। डेट यहाँ पर उन्होंने क्या है दे दी है, तो डेट भी आप एग्जैक्ट जो है याद कर लीजिए, इन केस आपसे पूछे तो 10 अगस्त 2012 याद रखिएगा। 10 अगस्त 2012 को जो है सौर ऊर्जा नीति जो है आपकी आई थी, है ना, 10 अगस्त 2012। चलिए अगला है, मध्य प्रदेश में पहला गैस आधारित बिजली घर कहां पर बनाया गया था। तो गैस बेस्ड बिजली घर जो है आपका पहला, अगर आप देखेंगे तो ये आपका चालू तो नहीं हो पाया था, भांडेर वाला जो मैंने आपको बताया था, है ना, लगाया ही गया था, चालू तो नहीं हो पाया था। भांडेर वाला जो दतिया के पास में है, और 1994 में आई थिंक, है ना, 94 के आसपास में जो है ये गैस आधारित जो है आपका बनाया गया था, और इसकी स्थापना की गई थी, है ना। हाँ, 1994 में, 1994 एसआर पावर जो है, एसआर पावर जो है वो आपका दतिया भांडेर वाला, है ना, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर है मध्य प्रदेश गैस बेस्ड विजयपुर पावर जो है वो आपका कहां पर है, तो भैया गुना में आता है विजयपुर, जो गेल वाला है ना, जो गेल वाला है उसकी बात हो रही है ये। तो गेल वाला जो है विजयपुर में है, याद रखिएगा, गेल वाला जो है आपका विजयपुर में है ना। गेल ने 1998 में इसको वो किया, 1998 में गेल ने किया था, है ना, गेल 1998। चलिए अगला है, मेजदा कॉलम, पेंच है, विंध्याचल है, सतपुड़ा है, अमरकंटक है। चलो बताओ कौन सा कहां पर है, तो अमरकंटक जो है आपका कहां पर आता है, अनूपपुर में आ जाता है ना। सतपुड़ा, विंध्याचल और पेंच, पेंच आपका छिंदवाड़ा में आ जाता है, पेंच आपका छिंदवाड़ा में आता है। तो पहले का सी हो जाएगा, पहले का सी हो जाएगा, और चौथे का बी हो जाएगा, पहले का सी चौथे का बी, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर आंसर हो जाएगा, दूसरे का हो जाएगा सी, यानी पहले का सी, पहले का सी यानी दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, है ना। दूसरे का हो जाएगा डी, विंध्याचल जो है आपका, दूसरे का डी, बेड़न, है ना, दूसरे का जी हो जाएगा बेड़न, और तीसरे का हो जाएगा सतपुड़ा आपका पाथर खेड़ा या पाथर खेड़ा, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलो, मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र जो है स्थापित है। सबसे बड़ा पवन ऊर्जा जो है आपका वो कहां पर है, तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा अगर आप देखेंगे तो वो आपका रतलाम में है ना, 100 मेगावाट के आसपास का है, और मामट खेड़ा करके जगह है रतलाम में, है ना, मामट खेड़ा करके जगह है, मामट खेड़ा रतलाम, है ना, मामट खेड़ा करके जगह है रतलाम में, और इसकी कैपेसिटी आप देखेंगे तो 100 मेगावाट के आसपास का है, 100 मेगावाट के आसपास का है। और सेकंड नंबर का भी रतलाम में है, बेरछा करके जगह है, बेरछा, सेकंड नंबर का भी बेरछा रतलाम में है, रतलाम, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। वेल स्पून ये आपने पढ़ा था, प्राइवेट प्लेयर है विंड एनर्जी में, है ना, वेल स्पून, और वेल स्पून जाहिर सी बात है फेमस है, ये भी याद रखिएगा भाई, है ना। 2014 में नीमच का जावद करके जगह है ना, नीमच का 2014 में जावद करके जगह है, वहां पर है आपका ये वेलस्पुन जो है, और 151 जो है मेगावाट की इसकी कैपेसिटी लगभग आपकी कुल उत्पादन है, 150 मेगावाट के आसपास का कुल उत्पादन है। और कौन सा गांव लगता है जावद, भगवानपुरा गांव, है ना, भगवानपुरा करके लगता है नीमच का, ठीक है। चलिए अगला है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल द्वारा मध्य प्रदेश के किस जिले में 600 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट जो है आपका स्टैब्लिश है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के द्वारा 600 मेगावाट के आसपास का कौन सा पावर प्लांट है, ये आपको बताना है। तो ये भी आपने पढ़ा था। हम्म
हाँ, कौन सा है ये है आपका सिवनी, है ना, जिसे झाबुआ ताप विद्युत परियोजना के नाम से जानते हैं। पढ़ा है आपने? हाँ, सिवनी। सिवनी में ना झाबुआ वाला, भूल गए क्या? झाबुआ पावर प्लांट 600 मेगावाट है ना। हाँ, इसको एक्वायर कर लिया था बाद में। हाँ, झाबुआ पावर प्लांट जो है इसको एक्वायर कर लिया था बाद में, प्राइवेट प्लेयर का था, बाद में एक्वायर किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, है ना। 600 मेगावाट के आसपास का ये है ना, झाबुआ वाला। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में पहला सौर ऊर्जा हवाई अड्डा कौन सा है? तो थोड़ी देर पहले ही अपन ने देखा, पहला हवाई अड्डा है हमारा देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट, है ना, जो कि पहला है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में कोल बेड मिथेन पाया गया है? तो कोल बेड मिथेन आपने पढ़ा था मिनरल्स में, तो मेरे हिसाब से आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर होगा। कोल बेड मिथेन के लिए शेड्यूल जो है आपका जाना जाता है ना। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा शेड्यूल, है ना, कोल बेड मिथेन के लिए। चलिए, तो ये होते हैं आज के क्वेश्चंस खत्म, और एक टॉपिक और हमने यहाँ पर पूरा इन डेप्थ जो है एंड कर लिया है। अब ज्योग्राफी में फॉरेस्ट जो है हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। जी हाँ, फॉरेस्ट, मध्य प्रदेश के वन पढ़ेंगे, और एक टॉपिक बचेगा और डेमोग्राफी, है ना। तो पूरा ज्योग्राफी इन डेप्थ पूरा खत्म हो जाएगा, है ना। उसके बाद जो है 3 टॉपिक छोटे छोटे हैं, जिसमें पॉलिटी छोटी है, इकोनॉमी छोटी है, और आपका एमपी ट्राइब छोटी है। उसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। बड़ा है हिस्ट्री वाला पार्ट, तो पहले हम छोटे वाले यूनिट्स को निपटाएंगे, तो इसके बाद हम एमपी ट्राइब चालू करेंगे ना। ज्योग्राफी के बाद एमपी ट्राइब जो है मध्य प्रदेश की जो जनजाति है वो चालू करेंगे, और वो आपका हो जाएगा पूरा खत्म। तो मेरे हिसाब से अब इसको अच्छे से क्या है रिवाइज कर लीजिएगा, है ना। जितना ज्यादा रिवाइज करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहने वाला है ये। ठीक है, और कोई डाउट लगे तो पूछ लीजिए। अभी है कोई डाउट किसी को? है कोई डाउट? चलिए, फॉरेस्ट में क्या पढ़ेंगे? तो फॉरेस्ट में पूरा फॉरेस्ट पढ़ेंगे, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, सब हम जो है पढ़ेंगे। हाँ, पूरे में माइनस मार्किंग रहेगी। हाँ, इसकी नोट्स जो आएंगे शॉर्ट वाले ये आ जाएंगे कल, है ना, कल मॉर्निंग में आ जाएंगे। शॉर्ट नोट्स अपलोड करवा दूंगा मैं आपके, है ना। हाँ, चलो, तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। ठीक है भाई, टाइम दे दूंगा नेक्स्ट टाइम से क्वेश्चन के लिए आपको, है ना। आप लोग आराम से आंसर कीजिएगा। हाँ, सोशलॉजी की क्लास चल तो रही है ऐप पर, आप चेक कीजिए, एप्लीकेशन पे स्टार्ट हो चुकी है क्लासेस सोशलॉजी की। हाँ, सोशलॉजी की स्टार्ट हो चुकी है क्लास। टेस्ट सीरीज में टेस्ट अपलोड है, वहां पर भी दीजिए, है ना। हम्म, चलिए, गुड नाइट। मेरे हिसाब से सोशलॉजी के ग्रुप में आप होंगे तो एक बार सर को मैसेज कर सकते हैं, है ना, क्योंकि स्टार्ट हो चुकी है क्लास सोशलॉजी की। एक बार सर को मैसेज कर दीजिएगा, सर का ग्रुप है सोशलॉजी वाला, तो उसमें आप मैसेज कर दीजिएगा, और वो ग्रुप से आप सर को कॉल भी कर सकते हैं डायरेक्ट, सोशलॉजी वाले सर को, है ना। गुड नाइट। हाँ, सर्टिफिकेट नहीं है तो जनरल से फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं जाएगी, है ना। हाँ।
मॉर्निंग में नहीं होगी, है ना, अभी इवनिंग में ही रहेगी क्लास, यही वाली रहेगी। इसका टाइम बढ़ जाएगा, है ना, 1.5 से 2 घंटे अपन कर देंगे इसको ही, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। क्योंकि मॉर्निंग में क्या है, बहुत सारे वर्किंग है ना, तो उनको दिक्कत भी आ रही है। और अभी क्या स्कूल भी खुल जाएंगे तो थोड़ा सा इश्यू जाएगा मुझे भी, है ना, ये बच्चों को छोड़ना ले जाना, टाइम थोड़ा पीक टाइम रहता है। हाँ, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई दिक्कत नहीं जाएगी, भर सकते हैं फॉर्म आप, है ना, कोई दिक्कत नहीं जाएगी, है ना। गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।